हादसे के बाद काम नहीं कर रहा था युवक का हाथ, नर्व ट्रांसफर की सफल सर्जरी। आपको बता दें, बरेली में दिल्ली के पटपड़ंग स्थित मैक्स सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में शाहजहांपुर के एक युवा लड़के को नया जीवन मिला है। इस लड़के का एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उसकी वो नस डैमेज हो गई थी जो स्पाइनल कार्ड से कंधे, हाथ और बाह में सिग्नल भेजती है। इसके कारण लड़के का बायां हाथ, कंधा और कोहनी ठीक से काम नहीं कर रही थी। मरीज का नाम कुलदीप शर्मा है। इस सड़क हादसे में कुलदीप को काफ़ी चोट आई। उसे सिर और पेट में काफ़ी गहरी चोट आई, इस कारण वो बेसुध हो गया। तुरंत ही कुलदीप का पटपड़गंज के मैक्स सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल लाया गया। यहाँ इमरजेंसी केयर यूनिट ने मरीज का तुरंत इलाज दिया और उसे होश में लाने का काम किया, लेकिन सर्जरी के बाद मरीज को दिक्कत हो रही थी। वो बाई कोहनी नहीं हिला पा रहे थे, साथ ही उनका बायां कंधा भी काम नहीं कर रहा था। इसके बाद इलाज के लिए प्लास्टिक सर्जरी विभाग में भर्ती कराया गया। मैक्स सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल पटपड़गंज में प्लास्टिक सर्जरी विभाग के प्रिंसिपल कंसल्टेंट डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह ने मरीज के बारे में जानकारी देते हुए कहा, जब इमरजेंसी यूनिट से मरीज को हमारे विभाग में ट्रांसफर किया गया तो हमने उसकी गहन जांच पड़ताल कराई, MRI में भी कराई, जिसमें सामने आया कि मरीज के अपर ब्रांचियल प्लेक्सिस यानी स्पाइनल कार्ड से कंधे, हाथ और बाह में सिग्नल भेजने वाली नस डैमेज हो गई है, जिसके कारण बायां हाथ और उसकी हाथ की कोहनी में मूवमेंट नहीं हो पा रहा। इस स्थिति को ठीक करने के लिए मरीज का ऑपरेशन किया गया। ये सर्जरी सफल रही और बाद में भी मरीज को किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं हुई। अब उनकी फिजियोथेरेपी की जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में सड़क हादसों के कारण ब्रांचियल प्लेक्सिस इंजीनियर के मामले काफ़ी बढ़ गए हैं। इस तरह की चोटें आने पर पीड़ित के हाथ काम करना बंद कर देते हैं और अगर वह बेहोशी की हालत में हो तो कई बार ऐसे पेशेंट पॉलीट्रॉमा भी चले जाते हैं। डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह ने बताया, सड़क हादसों के कारण इस तरह की इंजीनियरिंग के मामले बहुत तेजी से बढ़ते हुए पाए गए हैं, लेकिन इसके बेहतर इलाज भी हैं। यह ट्रीटमेंट मेथड्स का सही वक्त पर इस्तेमाल करने से सफल सर्जरी की जा रही है। समय पर इलाज और सर्जरी के बाद सही तरीके से मरीज की केयर व फिजियोथेरेपी से मरीज की हालत का सुधारा जा सकता है। भारत में इस तरह के केस तो काफ़ी बढ़ रहे हैं, लेकिन एडवांस तकनीकी के मदद से इलाज देने की व्यवस्था कम ही अस्पतालों में है। मैक्स सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल पटपड़गंज उन अस्पतालों में से है जहां रोड एक्सीडेंट के बाद इस तरह की समस्या से ग्रसित मरीजों का सफल व सुरक्षित सर्जरी से इलाज किया गया है। ये मैंने अभी बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा मोटिव है कि हम अपने मैक्स हॉस्पिटल में कुछ ऐसी बीमारियों का इलाज कर रहे हैं जो प्लास्टिक सर्जरी से रिलेशन है, जिनको इस रीजन में कोई आदमी उनका उपचार नहीं कर रहा है। जैसे इस समय हम स्पेसिफिकली ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी के बारे में बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं, जिसका इलाज बहुत कम अस्पतालों में उपलब्ध है। इनफैक्ट नॉर्थ इंडिया में हमारा एक अस्पताल है जिसमें ये इस तरीके की बीमारी का इलाज होता है। उसी सिलसिले में हमने कुलदीप नाम के पेशेंट है उसका इलाज किया था, जिसकी काफ़ी अच्छी रिकवरी हो रही है। तो इसी सिलसिले में हमने ये स्टार्ट किया है। कैसी हालत थी उस टाइम और किस तरह से जब ये इनका काफ़ी गंभीर एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें इनको हेड इंजरी भी थी, पेट की भी इंजरी थी, साथ साथ में ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी थी। ब्रेकियल प्लेक्सिस में क्या होता है कि जब ये हमारी रीढ़ की हड्डी, गर्दन की रीढ़ की हड्डी से जो हमारी नसें निकलती है वो हमारे हाथ को सप्लाई करती हैं, हमारे हाथ के फंक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो वो नसें इनकी डैमेज हो गई थी, जिसकी वजह से इनका हाथ नहीं उठ पा रहा था, कोहनी से हाथ मुड़ नहीं रहा था, कंधे से हाथ उठ नहीं पा रहा था। तो उसी का फिर हमने इसका ऑपरेशन किया है, जिसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ रहा है। कौन सी नर्व डैमेज? ब्रेकियल प्लेक्सिस बोलते हैं। C5, C6 और C7 नर्व इनकी, C5, C6 मेनली नर्व थी, प्लस C7 की भी इंजरी थी। C5, C6, C7 में इंजरी थी। खर्चा तो फिर अलग अलग डिपेंड करता है। या it's a job of a plastic surgeon, a very specific plastic surgeon who are doing microsurgery. I'm from plastic surgery department. मैंने ही इनका ऑपरेशन किया था जी। नहीं, मेनली डिसलोकेट नहीं हुआ था, ये बेसिकली खिंचाव की वजह से इंजरी होती है। जब यूजुअली बाइक पर जब आप गिरते हैं, एक्सीडेंट होता है, बेसिकली मसल शोल्डर से पुल हो जाता है, जिसकी वजह से वो नस खिंच जाती है।
डिसलोकेशन, यस, डिसलोकेशन के साथ साथ में ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी, दोनों अलग अलग इंजरी हैं। खर्चा तो खैर वो उस पर डिपेंड नहीं करता, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। बरेली में इसकी सुविधा नहीं मिलेगी, ये मैक्स हॉस्पिटल में ही मिलेगी, क्योंकि इसके लिए काफ़ी सेटअप चाहिए होता है, माइक्रोस्कोप चाहिए होता है, जो हमारे मैक्स हॉस्पिटल में ही उपलब्ध है। डॉक्टर साहब, ये सर्जरी क्या उन मरीजों को भी काम करती है जो लोग पहले से इस समस्या से जूझ रहे हो या जिनको चोट लग चुकी है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो सर्जरी होती है टाइम बाउंड सर्जरी होती है वैसे तो, जैसे अगर जितनी जल्दी इसका ऑपरेशन हो उतने ही सक्सेस के रेट ज़्यादा होते हैं, जितना डिले होता है उतने ही रेट सक्सेस के रेट कम होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी सक्सेस नहीं हो सकता। जो पुराने मरीज हैं उनकी भी हमने सर्जरी की है और उनके भी अच्छे रिजल्ट आए हैं, बट उसमें सर्जरी चेंज हो जाती है। उसमें हमें नर्व ट्रांसफ़र की जगह मसल ट्रांसफ़र करना है, बिकॉज मसल पूरी मसल ही हम पैर से लेकर हाथ में ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसमें ऑपरेशन बदल जाता है, लेकिन सक्सेस रेट उसमें भी आता है। बरेली में कब तक ओपीडी शुरू हो जाएगी? बरेली में हमारी ओपीडी हर तीसरे सैटरडे को होती है, हर महीने के तीसरे सैटरडे। हाँ जी, यहाँ ओपीडी है हमारी। मैं एवरी थर्ड सैटरडे यहाँ पर बैठना स्टार्ट कर दिया। दिवाकर हॉस्पिटल, मिनी बाईपास। हाँ जी। कुलदीप सक्सेना मेरा नाम है। मैं दिल्ली में ही जॉब करता था। मेरा बाइक पे एक्सीडेंट हुआ था दिल्ली में, तो काफ़ी सीवियर एक्सीडेंट था। 3 दिन तो मेरे को होश ही नहीं आया था। तो मेरी इंजरी में स्प्लीन फट गई थी पेट में हैंडल घुसने की वजह से। बाकी मेरे मल्टीपल फ्रैक्चर थे बॉडी के अंदर, हेड इंजरी थी। तो ये रिस्ट भी फ्रैक्चर हुई थी, चेस्ट फ्रैक्चर था, लेफ्ट किडनी में भी चोट थी। तो स्प्लीन तो निकाल दी थी। पहली सर्जरी स्प्लीन की हुई थी मेरी, तो जो हुई थी फरवरी में। जो ये ब्रेसल फ्रैक्चर वाला है, ये मेरा जून में ऑपरेशन हुआ है। ये हाथ बिल्कुल भी मूवमेंट में नहीं था, प्लास्टर सही हो गया था, सब कुछ था, लेकिन इसको अंदर मूवमेंट नहीं था। तो सर्जरी के बाद से अभी ये है कि ये चलने लगा। ये पहले बिल्कुल भी ना फिंगर मुड़ती थी ना ये चलता था। तो अभी ये 4-5 महीने में इतना डेवलप है कि मैं अपने आप इसको अगर प्रेशर से उठाता हूँ तो ये उठ जाता है, चीज़ें पकड़ लेता हूँ। कितना टाइम हो गया इस चीज़ को? ये जून में हुआ है मेरा ये वाली सर्जरी। इससे पहले फरवरी में हुई थी सर्जरी। फरवरी 4 महीने बाद आपका हुआ है? 4 महीने बाद सर्जरी हुई है? क्योंकि जो मेरी पहली सर्जरी जो हुई थी वो काफ़ी मेजर थी। मेरी स्प्लीन अंदर ही फट गई थी पेट के, तो वो ज़्यादा ज़रूरी था। जो हाथ की आपकी सर्जरी हुई है वो एक्सीडेंट के 4 महीने बाद हुई है? जी। तब तक तो सर नर्व सब डिस्लोकेट हो गए? नहीं, ये 1 साल तक हम ऑपरेशन कर सकते हैं। बेसिकली ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन उस सर्जरी के लिए वो सक्सेसफुल है या नहीं है, पेशेंट फिट है। एज फैक्टर भी काउंट करता है। जितना यंग पेशेंट होता है उसकी रिकवरी अच्छी होती है।